की, अन्य बमिंग रिफॉर्मर की, हम सब थैंक यू। कैंडिडेट हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये जॉइंट स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो आप इसमें क्यों सहमत हुआ और क्यों, क्या लगता है आप लोग जो एकता हो रहा है इससे आप लोगों को कमिंग देश में क्या फायदेमंद साबित हो सकता है? गुड आफ्टरनून सारा मीडिया फ्रेंड्स को और मेरा सारा यार दोस्त। एक्चुअली अभी आज ये बमिंग के लिए एक बहुत हिस्ट्रिकल डे है, क्योंकि लास्ट 10 मंथ से सोच बदलो बमिंग बदलो करके एक टीम ने दोस्त नूरी इरफान का चेयरमैनशिप में, उसका लीडरशिप में बमिंग में काफ़ी काम किया है। गांव-गांव घूम करके लोगों का दिल को जीता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अंडर 8 बमिंग रिफॉर्मर बना के अभी 9 मंथ्स का जर्नी है। एवरी विलेजेस में बमिंग का कोना कोना में जाके सब जनता का दुख तकलीफ सब कुछ को हम लोगों ने देखा है, स्टडी किया है, सॉल्यूशन किया है। उसमें मैं अपना बमिंग में जो प्रेजेंट अपोजिशन के लीडर है बड़ा भाई कुमार भाई, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया था और बीजेपी बहुत वीक हो गया था। तो उस वीकनेस को काउंटर किया है हम दोनों ने, सारा ये साल भर में हम दोनों ने काउंटर किया और टीम को वहाँ कांग्रेस में ज्वाइन करने से बचाया। तो ऐसा करके बीजेपी में हम दोनों ने अपना टिकट का दावेदारी पेश किया कि हम दोनों में से किसी को टिकट मिलना चाहिए अगर प्रेजेंट एमएलए से टिकट कटता है तो हम दोनों का पीछे में अभी ये दोस्त का पीछे में करीब 1000, 2000, 3000 लोग हैं। मेरा पीछे में करीब 1000, 2000, 3000 लोग हैं। सबका सेंटीमेंट अभी हम दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आज पार्टी हाई कमांड को अपना बमिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का सिर्फ 2-3 आदमी ने, जो अपना आपको बहुत बड़ा लीडर सोचता है लेकिन बमिंग में जिसका कुछ ग्राउंड होल नहीं है, इतना पब्लिक का सेंटीमेंट को मार करके किसी का नाम पर मिसलीडिंग करके गवर्नमेंट को, पार्टी हाई कमांड को मिसलीडिंग करके टिकट देता है। तो अभी ये जो हम दोनों के साथ में जो हजारों में जो पब्लिक है, इनका कहना है कि जब आप दोनों को टिकट नहीं दिया फिर भी आपको चुनाव में लड़ना ही पड़ेगा। तो चुनाव लड़ने के लिए हम दोनों डिवाइड नहीं होगा। पहले से हम लोग एक गठबंधन में चल रहा है, कल भी हम दोनों एक ही गठबंधन में चलेगा। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि 8 बमिंग रिफॉर्मर्स और सोच बदलो बमिंग बदलो यूनाइटेडली जॉइंटली एक टीम बनाएगा और वहाँ से कंसेंसस एक कैंडिडेट निकालेगा और उसी को ही सारा टीम हम लोग मिल के साथ देगा। तो अभी डेमोक्रेसी है, चॉइस ऑफ कैंडिडेट जो है, मैं अपना से मैं करूँगा ये नहीं होगा। दोस्त भी ये नहीं बोलेगा कि मैं ही करूँगा, ये नहीं होगा। हम लोग दोनों टीम से कमेटी गठन करेगा, कमेटी गठन करके कमेटी के ऊपर में सारा जिम्मेदारी को सौंपेगा और कमेटी डिसाइड करेगा सारा प्रोस्पेक्टस को कैलकुलेट करके कि किस कैंडिडेट को आगे बढ़ाने से ठीक है, और कमेटी का जो भी डिसीजन है उसको हम दोनों आंख बंद करके सहमति देगा और उसी का साथ में आगे बढ़ेगा। तो अभी हमारा हम लोग का जो प्लानिंग पॉलिसी है, स्पेशली हम लोग प्रो गवर्नमेंट है। अभी ये मेरा दोस्त नूरी इरफान, वो काफ़ी सालों से प्रेजेंट सीएम के साथ में, उनके फैमिली के साथ में जुड़ा हुआ है, कभी भी वो उनका बुरा नहीं चाहता है। मैं भी अपना प्रेजेंट सीएम और अपना यूनियन मिनिस्टर के साथ में हमेशा से जुड़ा हुआ हूँ। गवर्नमेंट में मैं चेयरमैन भी था, तो हम लोग कभी भी इस गवर्नमेंट का बुराई नहीं चाहता है। कल हम लोग कैंडिडेचर करेंगे तो भी हम लोग प्रो बीजेपी, जो पेमा खांडू सर को सीएम का फेस पे रखते हुए जो पार्टी जो भी वो निर्णय लेता है उसी पार्टी में ही हम जाएंगे, क्योंकि हम लोग का कोई दूसरा सीएम कैंडिडेचर नहीं होगा। हम एमएलए विधायक बनेंगे भी तो उन्हीं के साथ में रहेंगे और फिर ऐसे पार्टी को हम चॉइस करेंगे जो एमपी कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ में ना डालें और हम लोग बीजेपी का कैंडिडेट को ही, एमपी कैंडिडेट को ही अपना वोट हम लोग डालेंगे। तो इसीलिए अभी आप लोग ये सोचेंगे कि बीजेपी ने जब किसी को पार्टी का टिकट दे दिया है तो उनको ऑनर ये दोनों क्यों नहीं कर रहा है, उनका साथ क्यों नहीं जाता है।
अभी इसमें ऐसा चीज़ है कि हम दोनों चला जाएगा, लेकिन जो हजारों में जो लोग हैं उनका सेंटीमेंट को हम लोग वहाँ में नहीं ले जा सकता है। इसीलिए इन लोगों का जो ओपिनियन है उसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए आज ये फैसला करता है कि हम लोग मिल करके एक यूनानिमस कैंडिडेट बना करके फिर हम लोग बामिंग का इलेक्शन को कंफर्टेबली हम लोग लड़ेंगे। और उसके बाद में एक मैसेज ये भी देता हूँ कि अगर पॉसिबल होने से पार्टी हाईकमान टिकट के बारे में लेके नया सिरे से विचार विमर्श करने का अगर जगह है तो वो भी कर सकता है। अदरवाइज़ पार्टी इस वक्त पार्टी का टिकट जो है बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ट्रबल में है, एक मुश्किल में पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ मैं बामिंग का जो जनता है, बामिंग का पब्लिक को मैं एक मैसेज देता हूँ। देखिए, बामिंग का पॉलिटिक्स को हमेशा ये 2-3 लोगों ने गंदा बना के रखा है। पब्लिक सेंटीमेंट को चोर करके हमेशा ये दिखाता है कि बामिंग का जो पॉलिटिक्स है, बामिंग का जो एमएलए बनना है, मेरे हाथ में चाबी ये है। पब्लिक क्या सोचता है, पब्लिक का प्यार किसको है, उसको कोई मालूम नहीं है। अपना इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए 2-3 लोग ही सरकार को मिसलीड करके, पार्टी हाईकमान को मिसलीड करके ये चीज़ जो बरसों से बामिंग में होते आ रहा है। और इस चीज़ को इस बार सारा युवा ने, सारा बामिंग का जनता ने तय कर लिया है, फैसला कर लिया है कि ये 3-4 लोग को इस बार सबक सिखाना है, किसी भी हालत में सबक सिखाना है। और इनको इस बार अगर सबक नहीं सिखाया तो हमेशा ये लोग यही बोलेगा कि जो मैं बोलता हूं, जो हम फैसला करता है वही सही होता है। पब्लिक को आप बेवकूफ़ बनाते रहेगा और इन लोगों को इम्पोर्टेंस क्रिएट होते रहेगा। इसलिए अभी हम लोग का ये राइट टाइम है, सही फैसला लेना है। और बाकी का जो आगे का कार्यक्रम जो है, जो जॉइंट कमेटी का, उसका ऊपर में पूरा छोड़ दिया। और कल हम लोग का एक जॉइंट रैली होगा जहां में सोच बदलो और अन्य रिफॉर्मर्स जो एक साथ रैली करेंगे। और ये कुछ चंद दिनों में अपना कैंडिडेचर फेस कौन है वो हम लोग बताया जाएगा। और साथ में मेरा जो रिफॉर्मर्स टीम है और जो सोच बदलो टीम है, उनसे भी सारा वर्कर्स को मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना अपना ईगो को छोड़ना है। फैसला अगर मेरा दोस्त का फेवर में गया तो भी मेरा रिफॉर्मर टीम को दुख नहीं पहुँचना चाहिए, उसको हम लोग सहमति देना है। और अगर फैसला मेरा ऊपर भी गया तो सोच बदलो टीम को दुख नहीं होना है। हम लोग एक ही मकसद में आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम जब हम आपकी रैली में आए थे, आप डिक्लेयर कर रहे थे आपको एज ए कैंडिडेट, तो उस समय यू वर सो कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे और आपके बहुत सारे सपोर्टर्स भी आगे आके उन लोगों को अपना ग्रीवेंसेस बता रहे थे और आपने हामी भी करी। तो अब क्या हुआ सर कि थोड़ा डगमगा गया, किसी और का साथ भी चाहिए हुआ, मतलब क्या हुआ आप लोगों की इस जगह? गुड आफ्टरनून, थैंक यू मीडिया बंधु। आपने हम दोनों का प्रॉब्लम को समझा, इसलिए कवरेज करने आया। इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि आज अपना आपको हिम्मत से कहना पड़ा, खेल जो है इलेक्शन लड़ना मजाक नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ जनता 12-13 हज़ार को कैरी करना है। इसमें 2 लीडर है और मेरा राइट में वो जो सोच बदलो एड बामिंग बदलो का चेयरमैन डॉक्टर नामतोंग दोलो, और एक मेरा सामने मेरा दोस्त एस्पायरिंग कैंडिडेट अन्य बामिंग रिफॉर्मेशन चेयरमैन जो है उसका लीडर रामजो प्रदुंग जी, मेरा दोस्त। लेफ्ट में अन्य बामिंग रिफॉर्मेशन का चेयरमैन जाले सोनम। और सारा मेरा जनता के साथ आज मैं हिम्मत से कराना पड़ा। आपका मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आप जो सवाल किया अच्छा किया। मैंने कॉन्फिडेंटली अपना भारतीय जनता पार्टी का टिकट को मैंने कॉन्फिडेंटली लिया है, लेने का लायक था। मैंने 19 में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, उसी समय में भी हमें रुकाया 2024 में फाइट करने का। तो आज तो उसी समय में भी फॉर्मर होम मिनिस्टर को हम लोगों ने यूनानिमसली मैंने हराया
और प्रेजेंट एमएलए को बीजेपी से बनाया गया। तो उसी के बाद हमने प्रेजेंट एमएलए जो है डेवलपमेंट सेक्टर में, बामिंग डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने का उसका तरीका सही नहीं था, इसलिए मैंने ग्राउंड में गया। उसके बाद मेरा दोस्त अन्य बामिंग रिफॉर्मेशन भी, रामजो प्रदुंग जी भी ग्राउंड में आया। हम दोनों जब से लड़ा, कैंडिडेट जब साबित गया 1 ईयर हो गया, तो उसी समय में भी हम दोनों ने जुड़ के काम किया, कभी अलग अलग हुआ नहीं है। हमेशा हम दोनों कहीं भी मैंने पॉलिटिकल को हम लोग शेयर करके आया। भले आपको मेरा दोस्त, आपको कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट देगा, मैं आपका साथ में समर्थन दूंगा, हमको अगर देगा वो समर्थन दूंगा। मैं हम दोनों ने ऐसे जोड़ के आया। तो हम दोनों को कहने पर समझा है, प्रेजेंट एमएलए को टिकट नहीं मिला, हम दोनों को देने के लिए मन भी बनाया होगा। ये दोस्त ने आज अभी बताया, 2 3 4 लोग जाके एक जेपीसी को, भारतीय जनता पार्टी से वो जो जेपीसी बनाया उसका तो पोस्ट हाई है, उनको आज नाम दिखाई दिया, लेकिन टिकट तो अभी तक इशू नहीं हुआ, लेकिन लिस्ट में देखा। तो हम लोग ये कहना पड़ा है। तब अभी हम लोग को, जब हमने भारतीय जनता पार्टी का इतना कार्यकर्ता 15-16 साल काम किया, अभी भी मैं प्रेजेंट बंबू मिशन का चेयरमैन हूं और स्टेट बीजेपी का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। हम लोग को छोड़ के किसी और को, किसी 2-3 लोग जाके वो उनको देगा, वो जीतेगा। तो इसलिए वो 2-3-4 लोग आप जिता के देखिए। तो जो गलत चीज आपने डिसीजन लिया, आप जिता के देखिए। तो हम दोनों जो आगे बढ़ने वाला हूं, एक दोस्त, हम दोनों का दोस्ती यारी जो पहले से जुड़ा हुआ है, अभी भी जोड़ के काम करेगा। कैंडिडेचर का डिसीजन जो है, हम अकेला डिसीजन नहीं दे सकता। मेरा सोच बदलो टीम्स और अन्य बामिंग रिफॉर्मेशन टीम जो मिलके डिसीजन लगो, पूरा सारा जनता, ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, युवा, उन्होंने सबका निर्णय लिया है कि दोनों मिलना है। बामिंग को आप दोनों ने चेंज ला सकता है। अब दोनों नहीं होगा, कभी भी बामिंग को चेंज नहीं ला। दोनों सारा कम्युनिटी का, वो लोग का निर्णय लेने के बाद जो हम दोनों ने यूनानिमसली डिसाइड किया है, तो ये हम एमएलए बन के लुटने नहीं आ रहा हूं। एमएलए बन के मैं मल्टी करोड़ को लुटने नहीं आ रहा है। एमएलए बन के बामिंग को सुधारना है। इस कामिंग का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1952 से खुला हुआ है। अभी भी इतना इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक नहीं है, रोड सेक्टर में नहीं है, एजुकेशन सेक्टर नहीं है, मेडिकल सेक्टर नहीं है, हर क्षेत्र में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसलिए हम लोग ने उसको सारा चीज को लोग अवतर करने के लिए आया। इसलिए उसी को हम लोग जोड़ने के लिए हम दोनों आपस में डिस्कस किया। सोच बदलो आने बामिंग रिफॉर्मेशन, मिलजुल के बामिंग के लिए अच्छा समय लेके आना है, अच्छा दिन देखना चाहता हूं। और हम किसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने मन नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत पूछा, हम लोग को टिकट दीजिए, क्योंकि टिकट जब नहीं मांगा, नहीं मांगने वाला को टिकट देता है, मांगने वाला को नहीं देगा। ये पहले बार हिस्ट्री होगा। जब अप्लाई एक दिन में करता है, एक दिन में टिकट देता है, ये तो गलत साबित है। और हम लोग 5-6 साल से लगा हुआ है, ऐसा लोगों को दूर करना चाहता है। ये किसने किया? बामिंग का 2-3-4 ऑफिसर है, एक 2
एक्टिंग लीडर है, वो लोग ने निर्णय लिया। क्या वो लोग बमिंग के बारे में सारा वो जो जानता है क्या? हम लोग तो 63 विलेज में पूरा बस्ती बस्ती घुमाया। अन्य बमिंग रिफॉर्मेशन का चेयरमैन लीडर्स रामजो परदुंग चेयरमैन और सोच बदलो एड बमिंग बदलो का चेयरमैन टीम्स हर क्षेत्र में घुमा है, हर बस्ती में घुमा है। ऐसा ग्राउंड लीडर, ग्राउंड रिपोर्ट को देखना चाहिए। हाईकमान को भी ये मैं कहना चाहूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी को भी देखना है, विजिलेंस रिपोर्ट को भी देखना चाहिए। हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम में आज तक तो हम विश्वास करता है, सिर्फ टिकट का तो कहीं भी हम सुनाई नहीं देता है, सिर्फ लिस्ट आया है। अभी तक तो नोटिफिकेशन भी तो आया नहीं है। शायद सोचे और समझे, ये मैं अपील करना चाहूंगा हाईकमान को, बोर्ड कोड ऑफ कमिटी को। सोचो, हम दोनों में से काबिल नहीं है, तब तो प्रेजेंट को देना था। अभी हम लोग बोला कि प्रेजेंट जो है काम करने नहीं जानता, वो तो अभी छोड़ ही दिया। हम दोनों पहले से 11 महीना 12 महीना से अभी भी स्टैंड है। हम दोनों अलग नहीं होने वाला है। काल परसों बड़ा रैली चलने वाला है, क्योंकि समाज हम दोनों का पास में साथ में है। और सच्चाई लो, बमिंग का सबसे सच्चाई इंसान लो, ये दो पार्टी में, दो अन्य बमिंग रिफॉर्मेशन और सोच बदलो में जुड़ा हुआ है। अगर दूसरा होता तो टिकट देने का बाद जो आदमी लोग पूरा तितर पितर करता है, हम दोनों को कभी छोड़ के जाने वाला नहीं है। इतना वो लोग अच्छा सजेस्ट करता है, हर दिन में साथ में गमता है। वो कितना लोग सच्चाई लो है, ऐसा सच्चाई लोगों का साथ में हम लोग आज जोड़ के बैठा है। इसलिए ताकत से कहना पड़ा है, हिम्मत से बोलना पड़ा है। इसलिए हमारा बमिंग का जो अच्छा इंसान लोग हम लोग का पास में, इसलिए हम दोनों का निर्णय लिया है। इतना थाउजेंड लोगों को हम दोनों कहां छोड़ के जाएगा? हम दोनों तो एमएलए बनना, मंत्री तो बनना नहीं है। अभी तक हम लोग पार्टी चॉइस नहीं किया। दोस्त को उसी दिन जो मीडिया में देखा है एनपीपी का, वो भी टिकट नहीं लिया, वो ज्वाइन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं तो चोट लगा होगा, इसलिए मैंने लड़ना है तो कहीं ना कहीं तो जाना है, सोचा होगा। इसलिए हम लोग टिकट सिकेट का डिसाइडिंग, जब नोटिफिकेशन आने का बाद जो है कौन लड़ेगा, क्या टिकट से लड़ेगा, क्या पार्टी से लड़ेगा, तब हम लोग डिसाइड करेगा। अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं किया। और हम लोग अपील करता है, हाईकमान को अपील करता है, हम दोनों आप लोग का बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट का, भाजपा नरेंद्र मोदी का, आपका पेमा खांडू जी का, किरण रिजिजू का, बेरो मांगे का, उसका अभी तक हम लोग चतुर्चाय में रहा है। अभी तक हम लोग बाहर नहीं गया। इसलिए बमिंग को लड़ना अभी हम लोग तय है, क्योंकि बमिंग को चेंज लाना बहुत जरूरी हो गया। इसलिए सबको आपका मैडम से कहना चाहूंगा कि सब बमिंग जनता को हम ये बोलना चाहूंगा कि डरना नहीं है। हम लोग बहुत आगे आने वाला है। और ऐसा लोगों को जो दो तीन लोगों का आदमी का कहने पर डिसाइड मत कीजिए। और हम लोग का पीछे में और एक दो कांग्रेस से भी एक लड़ रहा है। इसको कांग्रेस और बीजेपी का तो डायरेक्ट फाइट होता है। इसलिए हम दोनों किसको लड़ना बाद में बताएगा। और हम दोनों हमेशा एक साथ ही लाएगा। इस साल एक साथ ही हम लोग फाइट करके बमिंग को आगे बढ़ाने में हम लोग योगदान सबको मिल लेके जाएगा। इसलिए मैं अपना बात को यहाँ रखता हूँ। इसका जो ब्रीफिंग आप लोगों ने रखा है, जॉइंट ब्रीफिंग, पहले बताइए एग्जैक्टली ये क्या का ऑफर होगा? सबसे पहले तो जितना भी मीडिया बंधु सबको नमस्कार। और यहाँ पे हमारा एस्पिरेंट दो कैंडिडेट है, रामजो परदुंग जी और तोरी अफा जी। अंडर द लीडरशिप अन्य बमिंग रिफॉर्मर का लीडर है रामजो परदुंग। सोच बदलो बमिंग एड बमिंग बदलो, इसका लीडर है तोरी अफा। आज 18 मार्च 2024 तो हम लोग का ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ होगा एड बमिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, कि हम लोग अन्य बमिंग रिफॉर्मर 9 मंथ से हम लोग अपना जानिंग रहा अपना बमिंग को रिफॉर्मेशन लाने के लिए। सेकंड जो है 10 मंथ्स सोच बदलो एड बमिंग बदलो अंडर लीडरशिप ऑफ तोरी अफा रामजो परदुंग, दोनों का जो सोच विचार है हम लोग एक साथ है।
और शुरुआत से लेके आज तक हम लोग रामजो पुरदुंग और तोरू यफा एक दूसरे को कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं हुआ। हम लोग का पॉलिसी प्रोग्राम बहुत अच्छा से रहा, तो इसलिए आज 18 मार्च 2024 में हम लोग ने अन्य बामिंग रिफॉर्मर्स, रामजो पुरदुंग का सपोर्टर्स और सोच बदलो एट बामिंग बदलो अंडर द लीडरशिप ऑफ तोरू यफा का सपोर्टर, हम लोगों ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि हम लोग का एक कैंडिडेट होगा कि बामिंग में असेंबली में अभी 24 मिशन में दोनों का मिशन एक होगा, हम लोग का मिशन दो नहीं होगा। इसलिए कि बामिंग में मैं एग्जांपल बोलना चाहूँगा, बहुत बामिंग में हमेशा एक हिस्ट्री रहा है। पहले भी 2009, 2007, 8 में जब चुनाव हुआ था बामिंग में, तो वहाँ में बीजेपी का टिकट किसी और को दे के एक हफ्ते के बाद में किसी और को चेंज करना पड़ा। तो मुझे ऐसे लगता है कि बामिंग में ये सिचुएशन आने वाला है। इसलिए जो रामजो पुरदुंग और तोरू यफा को जो जर्निंग में दोनों का जो हार्ड वर्किंग्स बामिंग को बदलने के लिए, बामिंग का समाज को चेंज करने के लिए, बामिंग का वर्क कल्चर को चेंज करने के लिए, बामिंग का सोसाइटी को चेंज करने के लिए, युवा को चेंज करने के लिए, हर सेक्टर में दोनों को चेंज करने के लिए प्री प्लानिंग करके जो दोनों का जर्निंग रहा कि एक साल में 9 मंथ्स में जो जर्निंग रहा है, और जितना भी पीछे में जो सपोर्टर लोग बैठा है दोनों का, तो हम लोग ने सोच बदलो एक बामिंग बदलो और अन्य बामिंग रिफॉर्मर ने जितना भी वर्कर्स है कमिटी जो डिसाइड किया है, दोनों एक साथ एकजुट होना है और एकजुट से रेजोल्यूशन पास किया है। हम लोग का चुनाव लड़ेगा, हम लोग चुनाव लड़ेगा, लेकिन सोच बदलो एंड अन्य रिफॉर्मर का एक साथ एक चुनाव लड़ेगा, एक कैंडिडेट लड़ेगा। तो हम लोग ने आज यूनानिमसली डिसीजन लिया है कि रेजोल्यूशन पास किया है कि हम लोग एक दूसरे को एक हेरा फेरी नहीं करेगा, छेड़छाड़ी नहीं करेगा। अभी तक सोच बदलो और अन्य बामिंग रिफॉर्मर का जितना भी दोनों रामजो पुरदुंग और ये तोरू यफा के वर्कर से हम लोग एक छेड़खानी भी नहीं हुआ और दूसरा को कोई बगाबगी भी नहीं हुआ। हम लोग एक साथ होगा। और कल 19 मार्च में हम लोग का बहुत बड़ा एक रैली हो रहा है, हम लोग जॉइंटली एक बड़ा रैली हो रहा है। इसलिए पब्लिक को, बामिंग का पब्लिक को हम मैसेज देना चाहूँगा कि रामजो पुरदुंग और तोरू यफा सोच बदलो अन्य रिफॉर्मर का बहुत ही मीनिंगफुल है। तो बामिंग को हम लोग बदलना चाहता है और हम लोग कोई सरकार का खिलाफ नहीं है। हम लोग पेमा खांडू सर के अंदर में पहले से काम करके आया है, अभी भी हम लोग उसके साथ में काम करने के लिए रेडी है। इसलिए जो भी सरकार जो निर्णय, पार्टी का जहाँ तक सवाल है, पार्टी ने किसी को टिकट किसी और को दिया है, तो उसको हम लोग का दिल में ऐसे दुख है कि जो लोग हार्ड वर्किंग कर रहा है, बामिंग को चेंजेस में लाना चाहता है, उसको टिकट डिनाई करके दूसरा को दिया। इसके लिए हम लोग का बहुत, दोनों पार्टी अभी एक हो गया, दोनों पार्टी जो अन्य रिफॉर्मर और सोच बदलो बामिंग एकजुट होके हम लोग अभी भी हम लोग टिकट को क्लेम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून टू माय मीडिया फ्रेंड्स। अब सभी यहाँ जो आए, इन शॉर्ट नोटिस में जो आए, आप लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो विद आप लोग के मीडिया के थ्रू से मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ जॉइनली जो प्रेस ब्रीफिंग भेज रहा है, जो हमारा अन्य रिफॉर्मर की कैंडिडेट कते रामजो पुरदुंग जी है, ये देन चेयरमैन है हमारा जाले सोनम जी, देन ये हमारा एड सोच बदलो एड बामिंग बदलो की एस्पेरेंट कैंडिडेट है तोरू यफा जी। तो आज टुडे वी आर वन, आवर मोटो इज़ दैट वी आर वन, एंड हम लोग एक साथ होके हमारा 2024 का इलेक्शन एक साथ होके हम लोग करा होने वाला है। और कल हम लोग अपना कैंडिडेट को डिक्लेयर करेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंटायर सोच बदलो एड बामिंग बदलो की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि सब सोच बदलो एड बामिंग टीम का सबका ये इसमें मंजूरी है कि हम लोग एक साथ हमारा कैंडिडेट के साथ है, जो भी वो डिसीजन लेता है उसके साथ हम लोग इस इलेक्शन 2024 में हम लोग उसके साथ है। थैंक यू।